ठीक है। तो जो टॉपिक हमें आज स्टार्ट करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। बहुत ज्यादा मतलब क्यों इंपॉर्टेंट होगा इतना ज्यादा पता है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर 12वीं की पूरी केमिस्ट्री डिपेंड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बल्कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको बनाना हो तो इन्हें इन्वॉल्व ही किया जाता है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में जीओसी के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक होगा, जीओसी के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक होगा तो यही टॉपिक है। जीओसी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा, तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं और आराम से सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हेडिंग डाल दो। हम जो क्लास डिस्कस कर रहे हैं उस क्लास का नाम है 11th नीट और जे, और जो टॉपिक अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। नीट में केमिकल बॉन्डिंग बोला जाता है, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड भी उसे कहा जाता है, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड भी कहा जाएगा, या फिर आप क्या बोल सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग भी बोल सकते हो। बात को समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ और किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल टॉपिक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। ठीक है, देखो अभी ध्यान से। तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉन्डिंग, ये बॉन्ड क्या होता है। तो बहुत ज्यादा लोग, बहुत सारे किताबों में भी हमें एक चीज देखने को मिली है। एक मिनट। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वर्किंग कर रहे। आ गए सब लोग, बस इतने ही आ रहे, क्या करें क्या नहीं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ ना। इस टॉपिक को अगर जो भी बच्चे अब्सेंट रहेंगे वो बहुत बड़ी गलती करने वाले, और मैं आराम से जाने वाले इस टॉपिक के लिए। मैं टाइम लेने वाला हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। मैंने आपको जून की बात कही थी, बात को समझो। अभी मेरे टॉपिक ही कितने बचे, माइनर माइनर टॉपिक बचे वाले। रिडॉक्स रिएक्शन 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है, इसको आराम से जाएंगे। तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है, तो पहले कहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो टू एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है, दो एटम को जो फोर्स बाइंड करता है उसे क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो अभी देखो बॉन्ड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction which holds, force of attraction which hold atoms together, उसे क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। देखो केमिकल बॉन्ड नहीं कहा जाता, बार बार समझो, दैट इज कॉल्ड एज ओनली बॉन्ड, उसे सिर्फ हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे। बात को समझने की कोशिश करो। हाँ, केमिकल बॉन्ड अलग होता है और बॉन्ड अलग होता है, तो उसे सिर्फ हम लोग क्या कहने वाले, बॉन्ड कहने वाले। अब देखो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके कुछ और भी क्लास होते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके और भी कुछ क्लास है, जैसे ध्यान से समझ लो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखो दोनों, कोई भी एटम्स आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं, कोई भी एटम, देखो सिंपल सी बात है, अतोल कसम वाले, दो एटम अगर एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहे, ये एटम ये दोनों बाइंड होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो फोर्स होता है, कुछ ना कुछ तो फोर्स होता है। जैसे सिंपल सी बात है ना, देखो मेरा मेरे मम्मी के साथ एक अलग तरह का बॉन्डिंग है, एक अलग तरह की फोर्स है। मेरा मेरे बच्चों के साथ की बॉन्डिंग अलग, मेरी मेरे पापा के साथ की बॉन्डिंग अलग, मेरी और आप मेरे स्टूडेंट लोगों के साथ की बॉन्डिंग अलग। मेरी बॉन्डिंग मम्मी के साथ अलग है, पापा के साथ अलग है, मेरे बच्चों के साथ अलग है, मेरे स्टूडेंट लोगों के साथ अलग है, मेरे दोस्तों के साथ अलग है। मैं अकेला हूं पर मेरी बॉन्डिंग अलग अलग है, मेरी बॉन्डिंग अलग अलग है। तो बॉन्डिंग अलग अलग हो सकती है, ये तो बात माइंड में आ गई। बॉन्डिंग अलग अलग हो सकती है, ये तो बॉन्ड बात मतलब माइंड में तो आ गई ना। मम्मी के साथ जिस तरह से मेरी बॉन्डिंग है वो दुनिया के किसी के साथ नहीं हो सकती। मेरे दोस्त के साथ जो बॉन्डिंग है वो मम्मी और पापा जैसी नहीं हो सकती। तो बॉन्डिंग अलग अलग है, ये बात माइंड में आ गई।
तो ये बॉन्डिंग में, अब सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, एक आपको बंदूक दे दी है, बंदूक, उसमें एक गोली है, एक तरफ आपका भाई है, आपका छोटा भाई है, और एक तरफ आपका दुश्मन है, और आपको कहा एक गोली में शूट करो, किसको शूट करोगे? दुश्मन को शूट करोगे। किसको शूट करोगे? दुश्मन को। क्यों? तो दुश्मन को क्यों मारा आपने? बॉन्डिंग वीक है, उसके साथ जो आपकी बॉन्डिंग है वो वीक बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। सेम थिंग, सेम थिंग, जो बॉन्ड वीक होता है वो आसानी से टूट जाता है, और जो बॉन्ड वीक नहीं होता उसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगती है? ज्यादा लगती है। जो बॉन्ड वीक है, टूट गया, जो स्ट्रांग है उसे तोड़ने में एनर्जी क्या लग रही है? ज्यादा लग रही है। क्या लग रही है? ज्यादा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी के ऊपर से ही बॉन्ड को डिफाइन किया गया है। कौन जल्दी टूटता है, कौन आसानी से टूटता है, कौन आसानी से नहीं टूटता, उसके ऊपर ही बॉन्ड को क्लासिफाई किया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्लासिफाई। जैसे कि इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर, if any force of attraction, if any force of attraction require, if any force of attraction require energy to break, energy to break is less than 8 किलोजूल पर मोल, 8 किलो जूल पर मोल से एक फोर्स है जिसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूज होने वाली है वो 8 किलो जूल से भी कम है, 8 किलो जूल से भी कम है। द फोर्स, इफ any force of attraction require energy to break is less than 8 kilojoule, less than 8 kilojoule per mole. There is a force which require energy. If any force require energy to break is in between, is in between 8 to 42 kilojoule. ऐसा फोर्स है जिसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी 8 से 42 किलो जूल के बीच में लग रही है। एंड इफ any force of attraction, any force of attraction require energy to break, require energy to break greater than 42 kilojoule, 42 किलोजूल पर मोल, 42 से ज्यादा अगर एनर्जी लग रही है तो उस फोर्स को दुनिया ने क्या कहा? 8 से कम, तो दुनिया उस फोर्स को क्या कहती है? समझते हैं, समझते हैं, समझते हैं? यस और नो? Yes or no? The force require energy, the force require energy less than 8 kilojoule. Required energy less than 8 kilojoule. बात को समझ रहे हो? क्या हो गया? इजीली टूट गया, इजीली टूट गया। लेस देन 8 किलो जूल द फोर्स रिक्वायर्ड। छो, अब देखो बच्चों, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? छो, कली मंत्र, ओली मंत्र, गोली मंत्र, गोली मंत्र, छो, टूट रहे, टूट रहे, टूट रहे, नहीं टूट रहे, टूट रहे, टूट गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? एंड देयर इज अनदर वन टाइप ऑफ द फोर्स। टूट जाएंगे नहीं, टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा। अब टूटा, अब जाके टूटा। इसका मतलब फोर्स क्या था? स्ट्रॉन्ग था। फोर्स क्या था? स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग। देखो, अपनी तुम्हारी और मेरी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, कोई नहीं तोड़ सकता, कोई क्लास वाला उसे तोड़ नहीं सकता। देखो फोर्स, तो सच फोर्स कॉल्ड एज, सच फोर्स कॉल्ड एज, सच फोर्स कॉल्ड एज, ध्यान से देखो, सच फोर्स कॉल्ड एज वंडर वॉल
force of वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बॉन्ड बोल दो, such force called as van der Waal bond, such force called as van der Waal bond. ये ध्यान से देखो, called as हाइड्रोजन बॉन्ड, hydrogen bond, such force is called as hydrogen bond, and such force is called as chemical bond. Such force is called as chemical bond. The force require energy less than 8 kilojoule van der Waal force between 8 to 42 hydrogen bond, and the energy require greater than 42 between 42 and less than 8 kilojoule. Got it? Hayana, come on. समझ रहे हो? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? मजा आ रही है. हाँ या ना? Come on, बहुत बढ़िया, अभी मजा ही आने वाली है यार. थोड़ा सा क्या हुआ था, वो पप्पा की तबीयत खराब नहीं था, मेरा दिल नहीं लग रहा था. अब मेरा दिल और दिमाग दोनों लग रहे हैं. अब देखते, बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. चलो काम करते हैं अभी. आगे बढ़ते हैं. द बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी लेस देन 8 किलोजूल, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कौन सा? वंडरवॉल फोर्स. द बॉन्ड रिक्वायर्ड एनर्जी, दैट ब्रेकिंग एनर्जी इज इन बिटवीन 8 to 42 हाइड्रोजन बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड द बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी ग्रेटर देन द 42, इट इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड. समझे? इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट. देखो बहुत आसान टॉपिक है, टेंशन मत लो, आराम से कवर कर लेंगे. ठीक है, बिंदास्त रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पढ़ लेंगे. ओके, पर पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. समझ रहे हो मेरी बात को? स्क्रीन दिसत नाही का? ओके, स्क्रीन दिसते सगळ्यांना, रेकॉर्डिंग येऊन जाईल, काही अडचण नाही येणार. ठीक आहे. नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन इज दैट वी डिस्कस अबाउट द केमिकल बॉन्ड. जब हमारे पास केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करनी है, तो केमिकल बॉन्ड्स के जो हमारे पास टाइप्स होते हैं, तो केमिकल बॉन्ड के जो टाइप्स है, उसमें फर्स्ट टाइप है हमारे लिए आयोनिक बॉन्ड. पहला कौन सा? आयोनिक बॉन्ड. दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड. दूसरा कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड. तीसरा कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे पहले कोवैलेंट लिखता हूं. पहले कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड. दूसरा कौन सा? आयोनिक बॉन्ड. और तीसरा कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो यार ये बॉन्ड आने के बाद तो मजा आ जाती है. अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है. देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं. एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को, दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले को, एक दूसरे को, दूसरा पहले को. तो ध्यान से देखो होता क्या है. सपोज मान लो ये भी एक एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों दे रहे हैं. ठीक है, तो मराठी में तो बहुत मस्त होता है, मराठी में बात करता हूँ. ठीक है, दोघांनी एक देने. थोड़ा पानी भी दो बस, कहीं भी मत जाओ, मिलते हैं पानी पीने के बाद. अब ध्यान से देखो. ठीक है, दोघांनी एक देने कोवैलेंट बॉन्ड. दोनों दो एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. इक्वल शेयरिंग होते हैं. दो एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे. दोघांनी एक देने कोवैलेंट बॉन्ड. दोघांनी एक देने कोवैलेंट बॉन्ड. आयोनिक में क्या होता है? एक एटम किसी और का इलेक्ट्रॉन लेता है.
एक एटम किसी और का इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जब भी कोई इंसान अगर आपके सामने तंबाकू खाता हो तो आपको पता लगना चाहिए कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। एकाने देने दुसऱ्याने घेने, आयोनिक बॉन्ड। एकाने देने दुसऱ्याने घेने, आयोनिक बॉन्ड। एकानेच दोन्ही देने, कोवॅलेंट बॉन्ड। ध्यान से देखो, हाँ अभी क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। दोघांनी एक एक देने, कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे, दोघांनी एक एक देने, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ रहे हो, समझ रहे हो? दोघांनी एक एक देने, कोवैलेंट बॉन्ड। एकाने देने दुसऱ्याने घेने, आयोनिक बॉन्ड। और एक ही एटम जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी और एक को देता है, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन, दो एक ही ना, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक बार वंस मोर मेरे साथ आप भी वही करते रहो जो मैं बता रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए। दोघांनी एक एक देने, कोवैलेंट बॉन्ड। एकाने देने दुसऱ्याने घेने, आयोनिक बॉन्ड। एकानेच दोन्ही देने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो ध्यान से देखो, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां हम काम कर रहे हैं कोवैलेंट, आयोनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। मैं ये लेक्चर अभी ये लेक्चर रिकॉर्डेड भेज देता हूँ, कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइट चली गई है, मोबाइल के नेटवर्क के ऊपर ही काम हो रहा है। ओके, तो कल मिलते हैं, मैं टाइमिंग सेंड करूंगा। और 12वीं के एडमिशंस करना मत भूलो, तब जाके आपको ये बाकी के लेक्चर्स भी अच्छी तरह से मिलते रहेंगे। मोबाईल वर गेलेलं रेकॉर्डिंग प्रॉपर होत नाहीये, मला सारखं दाखवायला इंटरनेट इश्यू म्हणते। ठीक आहे, थँक्यू सो मच। उद्या आपण घेऊन टाकू त्याच्या पुढचं पार्ट।